क्योंकि आपको मालूम है कि अनेकों मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट जो देश की सर्वोच्च संस्था है, सुप्रीम कोर्ट की बेंच भी अनेकों बार आधी रात को भी लगा करती है। और आज ये मैटर बहुत ही चिंता का विषय जो है वो मैं आपके सामने लाइव लेकर के आया हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर SC/ST एक्ट पर चाबुक चलाने का काम किया है। ये पूरे देश भर के बहुजन समाज के लिए, 85% मूल निवासियों के लिए, और खासकर वो लोग जो गांवों में अत्याचारों से पीड़ित हैं, जुल्म सितम सहते हैं। एक कानून का रास्ता हमारे पास बचता है कि उन लोगों को सजा दिलाई जाए, SC/ST एक्ट लगवाया जाए, वो रास्ते भी बंद किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं जस्टिस हेमंत गुप्ता जी। जस्टिस हेमंत गुप्ता जी ने एक तुगलकी फरमान सुनाते हुए, आदेश पारित करते हुए अपने आदेश में यह कहा है, अपनी जजमेंट में कहा है कि बंद कमरे में, घर के भीतर, मेरी बातों को नोट डाउन करना, बंद कमरे में, घर के भीतर, एकांत जगह पर, किसी दफ्तर में जहां पर अन्य कोई व्यक्ति ना हो या परिवार के अलावा कोई बाहर का व्यक्ति ना हो, या फिर किसी ऐसी जगह जहां पर विक्टिम पीड़ित अकेला हो या अपने परिवार के साथ हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो किसी ऐसी जगह हो जहां की सार्वजनिक जगह ना हो, वो जगह सार्वजनिक ना हो। अगर कोई गैर SC/ST यानी कि जर्नल सामान्य वर्ग का व्यक्ति अगर SC/ST के सदस्य को अपमानित करता है, गाली गलौज करता है या जाति सूचक शब्दों से अपमानित करता है, ऐसे में वो SC/ST एक्ट में अपराध नहीं है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हेमंत गुप्ता का मानना है। साथियों, ये लाइव वीडियो पूरे देश भर के बहुजन समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि आपके लेफ्ट साइड में जो शेयर का बटन बना हुआ है उसे बिना देर किए दबाएं, बिना सोचे उसे दबाएं, अपनी टाइमलाइन पर शेयर करें। और शेयर का बटन लेफ्ट साइड में उल्टे हाथ पर जो है उसे दबाएंगे, शेयर टू ग्रुप का ऑप्शन आएगा सीधे हाथ पर। शेयर टू ग्रुप पर क्लिक करेंगे, सारे ग्रुप आपके सामने खुल जाएंगे। एक एक करके सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, वरना रोते रहिए, चीखते रहिए, अधिकार मांगते रहिए, चिल्लाते रहिए, सड़क जाम करते रहिए, रोड पर उतरते रहिए, अलग अलग बंटते रहिए संगठनों की राजनीति में, या फिर महत्वाकांक्षी राजनीति में अलग अलग बंटते रहिए। ये सत्ता जो नरेंद्र मोदी की है, बीजेपी की है, RSS की है, ये हमें लूटने का काम कर रही है और न्यायपालिका हमारा खून चूसने का काम कर रही है। ये पूरे देश भर के लिए एक बहुत बड़ी विडंबना, पूरे देश भर के बहुजन समाज के लिए एक जोरदार तमाचा है बहुजन समाज के मुंह पर। वो मेरे भी चेहरे पर जोरदार तमाचा है, वो आपके भी चेहरे पर जोरदार तमाचा है। मुझे जितने साथी अभी देख रहे हैं, मैं सभी का जय भीम अभिवादन स्वीकार करता हूं और आपको जय भीम अभिवादन करता हूं। और सुनने वाले साथियों, भीम सैनिकों, किसी भी संगठन से हो या फिर आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर को आप लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, बात को मानते हैं, तो आप एक बात ये समझ लीजिए कि जितने साथी सुन रहे हैं ना मेरी वीडियो को, और जो साथी बाद में सुनेंगे, ये जो सुप्रीम कोर्ट का तुगलकी फरमान आया ना हेमंत गुप्ता का, ये आपके चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा है।
अब वो तमाचे की गूंज जो आपको लगा SC ST एक्ट को निष्प्रभावी करके, अगर ये तमाचे की गूंज आपको सुनाई दी, अगर ये तमाचे से आप बेइज्जत महसूस हुए, तो पूरे देश भर में आंदोलन खड़ा कीजिए। पूरे देश भर में, जैसे कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने किया, जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने किया, SC ST एक्ट को समाप्त किया था, निष्प्रभावी बनाया था, आपने वो वापस प्राप्त किया ना, ऐसे ही अब आपको वापस प्राप्त करना पड़ेगा। जिन साथियों को नहीं मालूम है, मैं उनको बता देता हूं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, यह बकायदा भारतीय संविधान में प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, कुछ मुख्य जजमेंट हुआ करती हैं ऐसी कि जजमेंट अपने आप ही कानून बन जाया करती हैं। यह बहुत बड़ी चर्चा का विषय है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ऑटोमेटिकली कानून बन जाया करती है, संसद की आवश्यकता नहीं होती है, एक फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है और उसे कानून का रूप दे दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो ये जजमेंट आई है, ये जजमेंट कानून बन जाएगी। SC ST एक्ट के तहत जो हम मुकदमे दर्ज कराते हैं, अगर किसी व्यक्ति के साथ, SC ST के सदस्य के साथ में अगर अपराध होता है, बंद कमरे में गाली गलौज होती है, मारपीट होती है, जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया जाता है, वो आज के बाद वो अपराध नहीं होगा। SC ST एक्ट में आप लोग कुछ नहीं कर सकते, आप लोग चिल्लाते रहें, थानों के चक्कर लगाते रहें, आप लोग कुछ नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात एक और है कि अब भी FIR दर्ज कराने के लिए एड़ियां रगड़नी पड़ती हैं, अब भी FIR दर्ज कराने के लिए थानों के चक्कर काटने पड़ते हैं। जब आप और हम सभी लोग आंदोलन करते हैं या थाने में जाते हैं, पुलिस पर दबाव बनाते हैं, प्रशासन पर दबाव बनाते हैं, तब पीड़ित की सुनी जाती है, अन्यथा पीड़ित की तो सुनी ही नहीं जाती। पूरे देश भर में SC ST के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, और ऐसे मौके पर हेमंत गुप्ता जी एक ऐसा फरमान सुनाते हैं जज साहब कि जिससे पूरे SC ST समाज की भावनाएं आहत होती हैं। पूरा SC ST समाज जो बेइज्जत होता है, जिनको गालियां दी जाती हैं, जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया जाता है, आज उन पूरे 85% लोगों पर, देश भर के बहुजन समाज पर एक जोरदार तमाचा मारने का काम किया है। अब वो तमाचा आपको महसूस हुआ कि नहीं हुआ? वो तमाचा आपको सुनाई दिया कि नहीं दिया? आपकी बेइज्जती हुई कि नहीं हुई? यह फैसला आपको करना है। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने आज नहीं किया ना, तो फिर आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। और मैं इस हेमंत गुप्ता जज साहब के बारे में आपको चंद लाइनें बता देता हूं, बहुत जरूरी है, मैंने पहले भी बताया था। अभी जो इस वर्ष 2020 में आरक्षण पर हमला हुआ कि राज्य सरकारें बाधित नहीं है, बाध्य नहीं है आरक्षण प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए, आप सभी ने आंदोलन भी किए। प्रमोशन में जो आरक्षण समाप्त किया आज तक बहाल नहीं हुआ है। प्रमोशन में जो आरक्षण समाप्त किया, वो आरक्षण समाप्त करने वाले जस्टिस हेमंत गुप्ता ही थे। इस बात को नोट डाउन किया जाए देश भर के बहुजन समाज के लोगों के द्वारा। जो साथी नए जुड़े हैं उनसे एक बार फिर निवेदन करता हूं, आपके लेफ्ट साइड में शेयर का बटन बना हुआ है, अपनी टाइमलाइन पर शेयर कीजिए। शेयर का बटन दबाएंगे आप तो सीधे हाथ पर शेयर टू ग्रुप का ऑप्शन आएगा, या फिर नीचे की तरफ सारे ग्रुप खुल जाएंगे। दबाते ही सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। जिन्होंने शेयर कर दिया उनका जय भीम अभिवादन करता हूं। समय नष्ट ना करते हुए आपको मुख्य बातें मैं ये बता रहा हूं कि आज वक्त जो है वो बदलाव मांगता है। आज हम सभी को अपने संगठनों का नाम भूल करके, आज हम सभी को अपनी महत्वाकांक्षा को भूल करके, आज हम सभी को, क्योंकि मैं जो देख रहा हूं जैसे ढाबे का, होटल का मेन्यू होता है ना, इस तरीके से बहुजन समाज बटा हुआ है और इसका फायदा सरकारें उठा रही है। इसका फायदा आरएसएस उठा रहा है, बीजेपी उठा रही है, नरेंद्र मोदी जी उठा रहे हैं और न्यायपालिका उठा रही है। हेमंत गुप्ता जी जो जज साहब हैं, उन्होंने प्रमोशन में आरक्षण समाप्त किया। हेमंत गुप्ता जी जज साहब चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर वो एडवोकेट थे
और फिर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में वो जज रहे। जज रहते हुए उन्होंने तमाम तरह के आदेश जो पारित किए वो सारे SC ST के विरोधी थे, वो दलित विरोधी थे। अधिकतर आदेश उन्होंने ऐसे ही पारित किए हैं। जो केस उनके पास चला गया SC ST का, उन्होंने इसकी हिस्ट्री मुझे पता है सारी, जस्टिस हेमंत गुप्ता की सारी हिस्ट्री मुझे मालूम है। उन्होंने हमेशा ऐसा किया। पटना हाईकोर्ट में वो जज रहे, इसके अलावा वो अन्य कई राज्यों में वो जज रहे, चीफ जस्टिस भी रहे हैं वो। इसके अलावा कई कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। अब वो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए गए, प्रमोशन किया गया उनका। बड़ी अहम बात है कि जितने भी कार्यकाल में इन्होंने जो आदेश पारित किए हैं, अधिकतर आदेश जो SC ST एक्ट का या SC ST के सदस्य का कोई भी केस इनके पास गया है, इन्होंने खिलाफ फरमान सुनाया है। SC ST के सदस्य के दलित विरोधी फरमान इन्होंने सुनाया है। आप खुद समझ सकते हैं कि जस्टिस हेमंत गुप्ता की जो मानसिकता है वो पूरे तरह से जातिवादी और जहर भरा हुआ है दिमाग के अंदर, एक जातिवादी जहर जिसको कहते हैं। हां, मैं इसका इलाज करूंगा, मैं इसका इलाज जरूर करूंगा, क्योंकि मैं एक बार किसी को मौका देता हूं, 2 बार किसी को मौका देता हूं, तीसरी बार तो मैं अपने दुश्मन को तो क्या दोस्त को भी मौका नहीं देता। इसका इलाज मैं करूंगा, एक बड़ा इलाज होगा और बहुत जरूरी है, मुझे करना पड़ेगा। समाज की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। आप मुझे अपनी आवाज मानते हैं, मुझे इसका इलाज करना पड़ेगा और बहुत जरूरी है। इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाना पड़ेगा, वरना ये मुझे किसी काम की नहीं। हमारे भाइयों की बेइज्जती होती रहे, बंद कमरे में आएंगे, घरों में घुसेंगे। जो जातिवादी मानसिकता वाले लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, बंद कमरे में, घरों में घुसेंगे, जाति सूचक गालियां देंगे, चिल्लाएंगे, जाति सूचक शब्द बोलेंगे, जाति के नाम पर चिल्लाएंगे, गालियां देंगे, बाहर बुलाएंगे, अंदर घुसेंगे, बहन बेटियों के साथ में अपमान करेंगे उनका। ये तो मौका दे दिया जस्टिस साहब ने, हेमंत गुप्ता जी ने मौका दे दिया। अगर वही बात मैं कहूं, अगर मैं जस्टिस हेमंत गुप्ता जी के घर में घुस के उनको गालियां दूं, अगर मैं जस्टिस हेमंत गुप्ता जी के घर में घुस के उनको बेइज्जत करूं, थप्पड़ मार दूं, गालियां दे दूं, तो क्या उनको बुरा नहीं लगेगा? क्या वो मेरे ऊपर FIR दर्ज नहीं कराएंगे? यह एग्जाम्पल उनके ऊपर पूरा प्रभावी साबित होता है। कोई घर में घुस के बहन बेटियों का रेप करे, नाबालिग का रेप करे, पॉक्सो एक्ट नहीं लगेगा क्या? कोई बहन बेटियों के साथ में दुष्कर्म करे तो क्या रेप का केस दर्ज नहीं होगा क्या? कोई चोर डकैत चोरी कर ले, डकैती मार ले, लूट ले, तो क्या लूट का केस दर्ज नहीं होगा क्या? ऐसे में SC ST एक्ट में केस दर्ज तो होगा ही नहीं अगर कोई गाली देता है तो, जाति सूचक शब्दों से अपमानित करता है तो। बहुत बड़ी विडंबना है। मैं आपसे निवेदन करता हूं साथियों, आवाज तो आप सबको उठानी पड़ेगी। मैंने शुरुआत की है तो इस शुरुआत को अंजाम तक पहुंचाना आपका काम है। ये तो आप भी बेइज्जत महसूस हो रहे होंगे, जितने साथी मुझे सुन रहे हैं बेइज्जत तो महसूस हो रहे होंगे ना। एक थप्पड़ मारा है, थप्पड़ मारा है, तमाचा मारा है 85% लोगों के चेहरे पर जस्टिस हेमंत गुप्ता ने, एक जातिवादी जज ने। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। जब तक हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, समाज में कुर्बानियां नहीं होंगी ना, तब तक नहीं हो सकता कुछ भी। मान्यवर साहब काशीराम जी कहा करते थे, वोट से लेंगे CM PM और आरक्षण से लेंगे SP DM। दोबारा बोलता हूं, वोट से लेंगे CM PM और आरक्षण से लेंगे SP DM। आज तक हमारी सरकार तो बनी नहीं, झेलते रहो, झेलते रहिए आप। मान्यवर साहब काशीराम जी ने रास्ता भी बता दिया, लेकिन फिर भी बिखराव हुआ पड़ा है, भटक रहे हैं। कब तक भटकते रहेंगे? ये सत्ता हमें नोचती रहेगी, नोचकर खाती रहेगी। RSS 90 साल 95 ईयर्स हो चुके हैं, 95 साल हो गए RSS को। अब 100 साल पूरे होने को है। दलितों को गुलाम बनाया जाएगा,
जो हमारे अधिकार हैं वो सारे छीने जा रहे हैं। देश भर में अत्याचार हो रहे हैं, पराकाष्ठा समाप्त हो रही है। छोटे छोटे बच्चों को नहीं बख्शा जा रहा, छोटे छोटे बच्चों के साथ में निर्मम घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ हो रही हैं। हाथरस का केस किससे छिपा हुआ? दब गया भाई केस। सबसे पहले आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर ने वो केस उठाया था, आपने पूरा साथ निभाया था। केस बदल गया, पूरा सत्ता की भेंट चढ़ गया, योगी आदित्यनाथ की भेंट चढ़ गया, बीजेपी की आरएसएस की भेंट चढ़ गया। आज तक तो हमने नहीं देखा कि हां 50 लाख की रिकवर हुए क्या। जो फंडिंग हुई बताई गई थी कि मोदी योगी जी कह रहे थे कि फंडिंग हुई है दंगा भड़काने के लिए, कहां है 50 लाख? ईडी डिपार्टमेंट मर गया क्या? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मर गया क्या? सरकार मर गई क्या? योगी आदित्यनाथ मर गया क्या? या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मर गया क्या? कहां है भाई? और दंगे की साजिश रचने वाले कहां है भाई? ये पूरा एक इन्होंने जाल फैलाया था केस को दबाने के लिए, हाथरस का केस दबाने के लिए। सत्ता की भेंट चढ़ गया केस। अब सत्ता की भेंट चढ़ रहा है SC/ST एक्ट। 1989 में भारत की संसद ने इस कानून को पास किया था। 1990 में यह कानून हमें मिल गया था, लागू हो गया था पूर्ण तरीके से। और SC/ST एक्ट में कितने दरिंदों को सजा हुई, इतिहास उठा के देखें। RTI से आप इंक्वायरी मांग लीजिएगा, सूचना मांग लीजिएगा, इंफॉर्मेशन मांग लीजिएगा। SC/ST एक्ट में सजाएं नहीं होती, ये कोर्ट न्यायपालिका सजा नहीं सुनाता SC/ST एक्ट में। लेकिन फिर भी एक देखा जाए तो कम से कम उनकी गिरफ्तारी होके उनको जेल तो भेज दिया जाता है। बहुत सारे मामलों में जेल भी नहीं भेजा जाता, गिरफ्तारी भी नहीं की जाती, एंटीसिपेटरी बेल दे दी जाती है, अग्रिम जमानत दे दी जाती है। ऐसे मामलों में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट तो मेरे क्षेत्र का हाई कोर्ट है, मेरे राज्य का हाई कोर्ट है हरियाणा का। वहां तो मैं खुद देखता हूं कि हां रोजाना ऐसे फरमान सुनाए जाते हैं, SC/ST एक्ट में अग्रिम जमानत दी जाती है। जो हाईकोर्ट के वकील है वो बखूबी जानते हैं इस बात को, जो बहुजन समाज के वकील है वो बखूबी इस बात को जानते हैं। लेकिन रिजल्ट क्या है? रिजल्ट 0 है, 0/0। अगर आज भी हमने आवाज नहीं उठाई ना तो सब कुछ लुट जाएगा साथियों। अगर आज भी हमने आवाज नहीं उठाई, अगर हमने आंदोलन नहीं किया, अगर हमने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ जस्टिस हेमंत गुप्ता का विरोध नहीं किया, तो सब कुछ लुट जाएगा, फिर कुछ नहीं बचेगा। SC/ST एक्ट भी लुटेगा, तमाम अधिकार भी लुटेंगे, मौलिक अधिकार भी लुटेंगे, मानव अधिकार भी लुट जाएंगे, सब कुछ लुट जाएगा। नारी की अस्मत भी लूटी जाएगी, सरेआम चौराहे पर लूटी जाएगी। दलितों की, महिलाओं की अस्मत सरेआम चौराहे पर लूटी जाएगी। आज तो घर में घुसकर इन्होंने जो अपराध करेगा उसको बैन किया है, कल को ये चौराहे पर अपराध होता है जो चौराहे पर भी बैन करेंगे, उस पर भी ये लोग अपना चाबुक चलाने का काम करेंगे। जो सरेआम होता है, दलितों की बस्तियों में आग लगा दी जाती है, घरों में घुसकर अपराध किए जाते हैं, 147, 148, 149 IPC लगती है ना, वो सब बंद हो जाएंगी, कुछ नहीं हो सकता। इस तरह की घटनाएं जो होती हैं, घरों में घुस करके अधिकतर लोगों को मारा जाता है। बेशक हमें कानूनी अधिकार देता है, आपके घर में कोई घुस के अगर हमला करे, सुप्रीम कोर्ट की खुद की टिप्पणी है, खुद की गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की, अगर घर में घुस के कोई हमला करे तो आप उसका प्रतिकार कर सकते हैं, आप उस पर जवाबी हमला कर सकते हैं। वो भी खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर दिया। ये 2 जजों की बेंच थी, और ये जज जो है वो आरक्षण जिन्होंने समाप्त किया ना, ये वही लोग हैं, वही जातिवादी लोग हैं। साथियों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस लाइव वीडियो को शेयर कर दें। ज्यादा लंबा समय मैं आपका नहीं लूंगा, समय आपका भी कीमती है, मेरा भी कीमती है। मुझे तो आधी रात से कहीं ज्यादा समय तक काम करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर काम नहीं करेंगे तो हम समाज में, अगर हम लोग रात को जागेंगे नहीं तो समाज में काम कैसे करेंगे? रात को जागना पड़ता है, दिन में काम करना पड़ता है, बहुत जरूरी है, वरना यह समाज हमारा बिखर जाएगा, टूट जाएगा, लुट जाएगा, खून चूस लिया जाएगा समाज का। जिम्मेदारी जितनी मेरी है उतनी आपकी भी है। जितने साथी मेरे साथ जुड़े, संदेश काफी है, संदेश शायद मेरा इतना ही काफी है।
जितने साथी मेरे साथ जुड़े, मैं सभी का जय भीम अभिवादन स्वीकार करता हूं और आप सभी को जय भीम अभिवादन करता हूं दोबारा से। साथियों, इस लाइव वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। यूट्यूब चैनल्स भी अधिक से अधिक इस लाइव वीडियो को चलाइएगा, बहुत जरूरी है। जितने साथी जुड़े सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीमसेना जिंदाबाद। अगर सुप्रीम कोर्ट का तमाचा आपके चेहरे पर लगा हो तो जाग जाइए। अगर आपको महसूस हुआ हो कि आपके चेहरे पर तमाचा लगा है सुप्रीम कोर्ट का, तो जाग जाइए। 85% मूल निवासियों के चेहरे पर अगर तमाचा लगा है सुप्रीम कोर्ट का, तो जाग जाइए। अगर मूल निवासी बहुजन समाज के सभी संगठनों के पदाधिकारियों के चेहरे पर अगर सुप्रीम कोर्ट का तमाचा लगा है, तो जाग जाइए। सभी भीम सैनिकों के चेहरे पर अगर सुप्रीम कोर्ट का तमाचा लगा तो जाग जाइए। अगर आप सभी ने आज आवाज नहीं उठाई तो सुप्रीम कोर्ट जीत जाएगा और मूल निवासी हार जाएंगे। जातिवाद जीत जाएगा, मूल निवासी हार जाएंगे। मनुवाद जीत जाएगा, मूल निवासी हार जाएंगे। फैसला आपको करना है, आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं। जैसा आपका आदेश होगा वैसा आदेश हम अमल में लेके आएंगे। बहुत जल्दी कार्रवाई होगी और इस जस्टिस हेमंत गुप्ता का इलाज मैं करूंगा और बहुत बड़ा इलाज करूंगा इसका। मैं साथ दीजिएगा, जरूर साथ दीजिएगा, क्योंकि न्यायपालिका निरंकुश हो रही है। इसकी निरंकुशता पर चाबुक हम चलाएंगे। पता लगना चाहिए कि निरंकुशता का अंजाम क्या होता है लोकतंत्र में। निरंकुश नहीं होने देंगे सुप्रीम कोर्ट को।